अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं जिसका रिलेटेड जो रिलेशन है डायरेक्टली हमारी सोशल लाइफ से है कि वो कौन सी बड़ी 5 से 6 गलतियां हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने ऊपर से अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं उसको लूज़ कर देते हैं और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो वालिदैन होते हैं, वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं। उनको अपने बच्चों से ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। वो डायरेक्टली अपने अपने बच्चों को ब्लेम कर देते हैं कि वो उनके बच्चे जो है उनका कहना नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते, उनकी कोई भी कही हुई बात पर जो है अमल नहीं करते। जबकि प्रोसेस एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब हम डिटेल में ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को तो मालूम ये होता है, ये चीज़ सामने आती है कि पेरेंट्स ने बचपन में अपने बच्चों की परवरिश करते हुए जाने अनजाने में गलती से या जानबूझकर ऐसी कुछ गलतियां की होती हैं, परवरिश में कोताही होती है जिसकी वजह से बच्चों को अपने पेरेंट्स से लगाव ही नहीं होता। अब वो बुराई या कोताही जो होती है, सॉरी, वो किस तरह की हो सकती है? कोताही इस तरह से आप ले लें कि आजकल आप देखें एक छोटा सा बच्चा होता है कि उसे बोलना तक नहीं आता और उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। वो छोटा सा बच्चा जिसे अपना नाम तक नहीं लेना आता, वो स्कूल चला जाता है। फिर होता क्या है, स्कूल से आता है तो उसको, अगर तो बहुत छोटा है तो उसको कार्टून्स वगैरह लगा के दे दी जाते हैं, इस तरह की चीज़ें जिसमें वो मगन रहता है, जिससे उसकी पेरेंट्स से अट्रैक्शन जो है बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको स्कूल के साथ साथ पैरेलल में ही ट्यूशन भी डाल दिया जाता है, वो ट्यूशन भी जाता है। इसी तरह से फादर क्या करते हैं, जॉब से आने के बाद जो टाइम उन्हें अपने बच्चों को देना चाहिए वो बाहर ही अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में गुजार के आ जाते हैं। तो बच्चे की जो लगाव होता है, जो बॉन्डिंग होती है अपने पेरेंट्स के साथ, वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाती अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से बच्चे को असल में पता ही नहीं होता कि उसके पेरेंट्स क्या हैं, उसकी माँ क्या है, उसके बाप क्या है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की बात को इतनी अहमियत देते ही नहीं हैं और फिर पेरेंट्स सिर्फ यही शिकायत करते रहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि वो कौन सी बड़ी 5 से 6 बुराइयां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनको पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हुए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों का मजाक कभी भी ना उड़ाएं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, बिलीव में उनके बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं, जो कि बच्चों की लाइफ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंडली ये कि अपने बच्चों पर पूरा एतबार करें, उन पर पूरा यकीन करें, पूरा भरोसा रखें। अगर बच्चे आपसे कोई बात कहते हैं और आप सिंपली बच्चों के सामने ही ये कह देते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, असल में काम कुछ और है, असल में बात कुछ और है, तो बच्चों का बिलीव मी कि वो फिर आपसे यकीन उनका भी उठ जाता है और वो धोखा देने की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो सही बात बताएंगे, पेरेंट्स ने माननी तो है नहीं, तो क्यों ना फिर गलत बात बताई जाए जिससे बंदा बच भी जाए। इस तरह साथ साथ बच्चों को आप कभी भी ताने ना दें। अब ताने देने से क्या होता है, बच्चों को आप जितना भी ताने देंगे तो बच्चों को इसका मतलब आप डिग्रेड कर रहे हैं, तो बच्चे कोशिश करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी काम की ट्राई करेंगे तो उनके पेरेंट्स की तरफ से ताने ही आने, ये तुम कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारी कैपेसिटी में नहीं है, ऐसा तुम कर नहीं सकते, कुछ और सोच लो, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को ताने देंगे तो बिलीव मी कि वो फिर कोशिश करना बिल्कुल छोड़ देंगे और फिर वो उनकी लाइफ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है कि ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी ना क्रिएट करें जहाँ पर बच्चों की तारीफ़ ना की जाए। बच्चों की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करते तो उनके बच्चे अच्छी बात को पसंद करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये ऑब्वियस सी बात है कि बात बैठ जाएगी कि वो जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखा दें, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट करना ही नहीं है, उनको अप्रिशिएट ही नहीं करना, उनको हमेशा डिग्रेड करना है, उनकी तारीफ़ नहीं करनी, तो बच्चे इससे डिमोरलाइज होते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें। फिर आता है कि बहुत से पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो सुबह से शाम तक बच्चों को बस पिटाई लगा रहे होते हैं, उनको मार ही रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ ज़्यादा मारपीट वाला मामला जो है इसको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करें, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को ज़्यादा मारपीट करते हैं तो बिलीव मी उनका जो टैलेंट है, उनकी जो हिडन स्किल्स हैं, बच्चे उसको खुद ही नहीं पहचान पाते और ना उनके सामने आ सकती खुल के, जिससे बच्चे अपने आप पे से कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ज़ीरो हो जाता है, सेल्फ स्टीम उनका लो हो जाता है
اور وہ کوئی بھی کام اچھے سے پرفارم نہیں کرتے، ایون کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں تو اس میں نیگیٹو اسپیکٹس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو ان کی پٹائی لگنی ہے، تو وہ ہمیشہ یہی چیز سوچتے رہتے ہیں کہ اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور کام کو سٹارٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ اس سینیریو کو بھی ایوائڈ کریں کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کی عزت نہ کریں۔ بچوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، اس سے بچوں میں بھی جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس اس کی عزت کر رہے ہیں، تو ان ریٹرن بچے بھی اپنے پیرنٹس کے دل سے عزت کرتے ہیں۔ یہ پیرنٹس کی بچوں کی عزت کرنے کے حوالے سے بڑی زبردست مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں موجود ہوتے تھے اور حضرت فاطمہ باہر سے آتی تھیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی روم میں ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ باہر سے اس روم میں اس کمرے میں داخل ہوتی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر مسکرا کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے تھے اور قدم بڑھا کے آگے قریب ہو کے حضرت فاطمہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے ہمیشہ، اور یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ وہ ایسا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ترغیب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عزت دیں، تب تو ہم پھر ان سے ان ریٹرن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بھی عزت کریں گے، ہماری بات مانیں گے۔ لیکن اگر ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اپنے بچوں کی پرورش میں کوتاہی کریں گے تو پھر یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے اینڈ سے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی دیکھنے کو ملے گی۔ تو پلیز بھول کر بھی یا ان انٹینشنلی بھی ان غلطیوں کو کرنے سے پوری طرح آپ ایوائڈ کریں، یہ غلطیاں آپ سے کسی صورت نہ ہوں، تاکہ آپ کے بچے کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اور وہ کھل کے اپنی سکلز کے اکارڈنگ کام کر سکیں۔ تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی، جس میں نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ کون سی 5 سے 6 بڑی غلطیاں ہیں جن کو ایوائڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو جب وہ ان سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلی لائف کے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے۔ تو اپنی سجیشن سے مجھے کمنٹ باکس میں آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔